हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज ओम प्रकाश। आपके लिए शानदार टॉपिक लेके बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो हमारा टॉपिक आज का रिलेटिव क्लोज है, जो हमारा कौन सा इसके अंदर दैट का प्रयोग होता है जो। अब हम इसके बहुत सारे नियम होते हैं, तो हम नियमों के तहत इनको देखेंगे। 4-5 नियम है इसके, जो हमारे पास 5 नियम है उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला नियम हमारा, यदि वाक्य में रिक्त स्थान के पहले वाले नाउन एंटीसीडेंट से पूर्व सुपरलेटिव डिग्री हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट क्लोज का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के देखो, इसमें हरी इज द टॉलेस्ट बॉय। हरी क्या है, सबसे लंबा लड़का है। अब हम इसमें यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट क्लोज का प्रयोग करेंगे। रीड्स इन आवर स्कूल, जो हमारे विद्यालय में पढ़ता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर जो हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, जो। इसका इंडियट फिर से देखते हैं। अब हमें क्या है यहाँ पर पूर्व, यानी पूर्व, इससे पूर्व क्या दिया गया है कि लड़के से पहले क्या है, नाउन, कि नाउन से पहले क्या दी गई है, हमें यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री दी गई है। यदि हमें पूर्व पहले सुपरलेटिव डिग्री दी जाती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट क्लोज का प्रयोग किया जाता है। हरी बहुत लंबा लड़का है जो दैट रीड्स इन आवर स्कूल, जो हमारे विद्यालय में पढ़ता है। तो हम यहाँ पर दैट का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि इसके अंदर सुपरलेटिव डिग्री है सेंटेंस के अंदर। दूसरा नियम और देखते हैं, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसके अंत में क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन टेक है। तो ये कौन सा वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, तो हम इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट क्लोज का प्रयोग करेंगे। अब इसका हम हिंदी अर्थ भी देखते हैं। वह कौन है जो तुम्हें परेशान करती है, वह कौन है जो तुम्हें परेशान करती है। तो हमें देखते हैं यहाँ पर कि इसके अंत में क्या है, क्वेश्चन टेक है, इसलिए हम किसका प्रयोग करें, दैट क्लोज का प्रयोग हमने कर दिया है। दूसरा सेंटेंस और देखते हैं, व्हाट इज इट। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। क्यों कर रहे हैं दैट का प्रयोग, क्योंकि इसके अंत में क्वेश्चन टेक है, इसलिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, ऐसा क्या है जो उसे इतना परेशान करता है। यानी कहने का अर्थ है, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव रहे, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट क्लोज का प्रयोग किया जाएगा। आगे वाला थर्ड नियम और देखते हैं, यदि रिक्त स्थान के पूर्व ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीथिंग, नन, लिटिल आदि शब्द आए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट क्लोज का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर देखो, मैंने इसके अंदर यूज इसलिए किया पहले से कि हमारा समय बच जाए। तो आप देखेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो यहाँ पर क्या दिया गया, हमें ये ऑल दिया गया। ऑल देने के कारण हम किसका प्रयोग करें, दैट क्लोज का हमने प्रयोग कर दिया। इसी प्रकार, दिस इज द सेम पर्सन, वह, ये वही व्यक्ति है, ये हमने क्या बोला, ये वही व्यक्ति है जो तुम्हें पीटा। तो हमें क्या करेंगे, अगर दैट का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, इसमें क्या आ गया, सेम आ गया। इन शब्दों में से कोई भी शब्द आए तो हम दैट क्लोज का ही प्रयोग करेंगे। आगे वाला नियम हम देखते हैं। चौथा हमारा, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के पूर्व व्यक्ति प्लस वस्तु, पर्सन प्लस थिंग, या व्यक्ति प्लस जानवर, पर्सन प्लस एनिमल आए हो, तो दैट का प्रयोग करें। अब मैंने इसके अंदर अंडरलाइन भी कर रखी है, देखो यहाँ पर ये पर्सन आ गया, द मैन, उसके बाद में द डॉग आ गए। ये दोनों यानी व्यक्ति और पर्सन, यानी पर्सन और जानवर दोनों साथ में आ जाते हैं। यानी कहने का था पर्सन और थिंग, तो हम दैट क्लोज का प्रयोग करते हैं। दैट क्लोज का प्रयोग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो। व्यक्ति और कुत्ता, यू सी, व्यक्ति और कुत्ता, दैट, जो, व्यक्ति और कुत्ता जो आप देखते हैं, लिव इन द नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पे रहते हैं। तो इसमें आपको क्या, यहाँ पर पर्सन दे दिया एंड फिर एनिमल का नाम दे दिया, तो हम इसलिए किसका प्रयोग करें, दैट क्लोज का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा नहीं, कव हर्ड एंड हिज कव, तो ये पर्सन हो गया और यहाँ पर ये जानवर हो गया, एनिमल क्या हो गया, कव वो एनिमल हो गया।
तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, दैट क्लोज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम दैट क्लोज का प्रयोग करेंगे। इसका हिंदी देखते हैं हम, गवालिया और उसकी गाय, जो, दैट यानी दैट की, हम जो या की इसके अनुसार इसका अर्थ लेते हैं। वी सी वॉकिंग ऑन द ग्राउंड लिव इन दिस विलेज, तो इसका अर्थ हो गया गवालिया और उसकी गाय, जो हम मैदान पे चलती हुई देखते हैं, वो इस गांव में रहती है। मैदान पे चलती हुई देखते हैं, इस गांव में रहती है। तो हम इसमें दैट का प्रयोग इसलिए हमने किया है। यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की वर्ब के बाद हुआ हो तो दैट का ही प्रयोग होगा। अब आप देखो, इसमें मैंने भर के बताया आपको, देखो अंत में क्या, अबाउट, ये वर्ब है और इस वर्ब की बाद ही क्या हुआ है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट क्लोज का हमने प्रयोग कर दिया ताकि समय बच जाए। उसके अंदर देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। दिस इज द बुक टोल्ड यू अबाउट, देखो यहाँ पर हमें वर्ब दिए, यहाँ पर जो हमें क्या दिया गया, प्रोनाउन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लास्ट में क्या दे दिए, प्रीपोजिशन दे दिए। तो हम इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके अंदर दैट क्लोज का ही प्रयोग करेंगे। तो चलो हम दैट का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं, दैट क्लोज का प्रयोग यहाँ पर कर देते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तीसरा, आई नो द हाउस ही लिव्स इन, तो यहाँ पर भी क्या दे रखी है, प्रीपोजिशन दे रखी है, इसलिए यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट क्लोज का प्रयोग ही करेंगे, क्योंकि इसके अंत में दे रखी है प्रीपोजिशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है हम उसका ध्यान रखेंगे। यदि प्रीपोजिशन पहले आता है तो वाक्य में होम का प्रयोग किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि आई नो द मेल अबाउट, प्रीपोजिशन क्या आ गई पहले। यदि प्रीपोजिशन पहले आती है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, होम क्लोज का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन पहले आएगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, होम क्लोज का हम प्रयोग करेंगे। जैसे बोल रहा है कि आई नो द मैन अबाउट, मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, होम यू आर टॉकिंग, जिसके बारे में आप क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। तो देखो इसमें ये यानी क्लोज के पहले आ गई प्रीपोजिशन, तो हम इसलिए किसका प्रयोग करें, यहाँ पर होम का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या आ रही है, देखो इसमें भी अंत में आ रही है, और आप ध्यान देंगे तो हमारे हर एग्जाम्पल के अंदर इसमें भी अंत में आ रही है और इसके भी अंत में आ रही है। तो इसलिए इसमें किसका प्रयोग है, दैट का प्रयोग हमने किया गया। और इसके अंत में क्या आ रही है, यहाँ पर क्लोज से क्या आ रही है, पहले आ रही है। तो हमारा नियम क्या हो गया कि ये तो बोल रहा है यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की वर्ब के बाद हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, और पहले होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, होम का। आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, आगे भेजना।